responsibility and authority to another and the creation of accountability for performance. Authority. हाँ बिल्कुल। रिस्पॉन्स काम मैंने दो पार्टीज को आधा आधा बांट दिया, दोनों पार्टीज को आधा आधा बांट दिया, मतलब दोनों पार्टीज को हमारा सामान तुम यहाँ पे बेचो, हम तुम्हें ये बेनिफिट देंगे। इन दोनों में से इस पार्टी ने ज्यादा अच्छा काम किया, दुनिया भर में रोड बनाने जा रहा है। कोई पहाड़ियों तुमने सुना होगा जो ढोकलान वाला विवाद था ना, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अबे तुम्हें इससे अच्छा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसको रोड बना, मतलब क्या बोल रहे हैं, कंपेयर होगा तभी तो इस अकाउंटेबिलिटी को लेकर आएंगे, नहीं कर नहीं पाए, अच्छा नहीं कर पाए। किसी मूवी के अंदर सॉन्ग आते हैं, 5-6 सॉन्ग आते हैं, एक हिट होता है, मार्केट की हेल्प लेके रुकवा, वो हो सकता है कि अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने दिए हो सकता है कि अलग अलग, मतलब लाइक आजकल मूवीज में रैप डाल देते हैं, एक आध रैपर डाल दिया उठा के, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब कंपेयर होगा तो वहां पर क्या फिक्स करनी जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो दूसरा आदमी भी क्या कोशिश करेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। बोलो। Authority, the right of an individual to command his subordinates and to take up action within the scope of his position. The concept of authority arises from established scalar chain. याद है ना, हम स्केलर चेन पढ़ते रहे थे, वहीं पर तो था कि टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल को दे रहा होता है अथॉरिटी, यानी डेलीगेट कर रहा होता है, which links the various top positions and levels of an organization. The right to take decisions inherent in a managerial position to tell people what to do and expect them to do it. अभी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अथॉरिटी अब देते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे वो हमारा सबऑर्डिनेट हमें काम करके देगा। आगे। In the formal organization, authority originates by virtue of an individual's position, and the extent of authority is highest at the top management level and reduces excessively as we go down to the corporate. अबे सबसे ज्यादा अथॉरिटी कहाँ होती है, टॉप लेवल पर, सबसे कम अथॉरिटी कहाँ मिलती है, लोअर लेवल पर। Thus, authority slopes from tops to bottom. That is, the superior has authority over the subordinate. Authority helps to maintain order in the organization by giving the manager the right to. बेटा इसको अंडरलाइन कर लो, मेंटेन ऑर्डर होता ना, ऑर्डर डिसिप्लिन वाला। अगर अथॉरिटी प्रॉपर होगी तो ऑर्डर चीजें प्रॉपर तरीके से रहेंगी, क्योंकि सबके लिए क्या है, वो अकाउंटेबिलिटी है कि भाई आपने अपना काम प्रॉपर ऑर्डर जो हमने कहा था उस तरह से क्यों नहीं किया। Or by giving direction to the workforce under them. Authority determines the superior-subordinate relationship. हाँ भाई याद होगा, व्हाट इज दिस कॉल्ड, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को क्या पढ़ते रहते हैं हम, स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जो बताता है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। क्या बोलते हैं उसको, स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जो क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। Superior communicates his decision to the subordinate, expecting compliance from him, and the subordinate executes the decision as per the guidelines of the superior. ठीक है। It must be noted that authority is restricted by laws and by rules and regulations. अबे अथॉरिटी जितनी दी गई है उतनी तो करनी है, इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रहते हुए आपको अपनी अथॉरिटी को पूरा, जो आपको पावर दी गई है उसको जितनी दी गई है, रेस्ट्रिक्टेड पावर दी गई है, वो कहाँ पर लिखी होगी, रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा, जैसा कि आपको कहा गया है। Which limits its scope. As we go higher up in the management hierarchy, the scope of authority increases. अब ये सेम लाइन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि टॉप लेवल के पास अथॉरिटी ज्यादा होती है, लोअर लेवल के पास कम होती है। Delegation can be both formal and informal. नहीं, informal क्यों बोल रही हो? Informal भी तो हो सकता है ना? क्यों? कहाँ लिखा हुआ है? जरूरी तो नहीं ना हर नहीं, वो दे तो रहा है ना, क्लियर दे रहा है। अब ये सुन लो, अथॉरिटी हमेशा फॉर्मल ही होगी। क्यों? आगे देखो, इट मस्ट बी नोटेड दैट अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय रूल्स एंड लॉज। तो जो चीज रूल्स एंड लॉज में आ गई वो क्या होगी? तो डेलीगेशन तो फॉर्मल फॉर्मल हो सकता है ना, किसी को भी कोई छोटा सा टास्क देंगे तो नहीं, अच्छा वो तुमने ऐसा, ये कुछ और, ये ऐसा करना चाह रही है, बता दो कैसा। नहीं, सुन, फौज में क्या होता है, आर्मी, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको सर्वेंट मिलते हैं, किस चीज के लिए? ऑफिशियल काम के लिए। वो उनसे अपने घर के पर्सनल काम नहीं कराते हैं कि हमारे कपड़े धो दो, है ना, हमारे बच्चों को स्कूल से ले आओ, ये वो पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, ये ऑफिशियल लेवल नहीं है, फॉर्मल नहीं हो सकता नहीं कैसे। लेकिन वहीं पर उस ऑफिसर को कुक भी मिलता है, वो क्या है?
फॉर्मल, वो इनफॉर्मल नहीं है, वो अपने पर्सनल रिलेशन पे नहीं आ रहा है। जो पर्सनल रिलेशन पे होगा उसे क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल। जो ऑफिशियली है उसे क्या बोलेंगे? फॉर्मल। तो यहाँ पर अथॉरिटी तो फॉर्मल दी जाएगी, इस बात की अथॉरिटी दी जाएगी कि ठीक है एक काम करो कि तुम आवारा गर्दी करके आओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा। काम ही तो करवाना है, और अगर वो काम नहीं करवाना है तो राइटिंग में कैसे दे सकते हैं? राइटिंग में तभी दोगे कोई चीज फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल की राइटिंग कैसे कर दोगे? Responsibility. The obligation of a दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। The obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. It arises from a superior रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की है? जो दिया गया है काम वो प्रॉपर तरीके से करो। The subordinate is bound to perform the duty assigned to him by his superior. Thus, responsibility flows upward. यानी सुपीरियर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने अगेन। That is, a subordinate will always be responsible to his superior. Note: when an employee is given responsibility for a job, ये भी पॉइंट हुआ जो भी हमने कई बार पढ़ लिया, इसको बोल दो बार। when an employee is given responsibility for a job, he must also be given the degree of authority necessary to carry it out. हाँ बेटा क्या बोल रही है? जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो अथॉरिटी भी दो। क्यों? आगे बढ़ो। Thus, for effective delegation, the authority granted must be commensurate of equal extent with the assigned responsibility. If authority granted is more than हाँ भाई, responsibility, ये यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों को स्टार पॉइंट डाल लेना। पहला क्या? इफ अथॉरिटी ग्रांटेड मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा अथॉरिटी होगी तो मिसयूज, तो इट मे लीड्स टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। और आगे, or if responsibility assigned is more than authority, it may make a person inefficient. इनएफिशिएंट है ना, इनइफेक्टिव है ना। आगे बढ़ो। Accountability. Delegation of authority undoubtedly empowers an employee to act for his superior, but the superior would still be accountable for the outcome. Accountability implies being answerable for the final outcome. Once authority has been अभी क्या कह रहा है? आंसरेबल फॉर फाइनल आउटकम के लिए कौन अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? आंसरेबल। कौन आंसरेबल होगा? कौन आंसरेबल होगा? हर आदमी, सारे होंगे ऑब्वियसली, टॉप टू बॉटम सब होंगे। हर आदमी अपने बॉस के लिए क्या होगा? अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिबल भी था, अकाउंटेबल भी है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने कहा काम तुम्हें करना है तो तुमने काम क्यों नहीं किया, तो ये रिस्पॉन्सिबल भी है और क्या है? अकाउंटेबल भी है। मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, लेकिन अपने अकाउंटेबिलिटी को फिर से ध्यान से सुनना, बड़ा इजी पॉइंट है। मैं कह रहा हूं मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अकाउंटेबिलिटी अपने आप जाएगी, लेकिन मेरी अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होगी। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर खत्म होगी। मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। मुझे बॉस ने बोला झाड़ू मार, मैंने बोला झाड़ू मार, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हो गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो गई। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फ्री हो गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लेकिन अकाउंटेबिलिटी से मैं फ्री नहीं हुआ। अकाउंटेबिलिटी मेरी बनी रही। ठीक है। Once authority has been delegated and responsibility accepted, हाँ, ये और इम्पोर्टेंट सुनो, ये पॉइंट देखो। वो बोल रहा है व्हेन, जब अथॉरिटी दे दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली उसने। हाँ भाई, एक्सेप्टेंस भी चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैंने कहा बेटा झाड़ू मार, मैं क्यों मारूं? मैं क्यों मारूंगी झाड़ू? मेरा काम नहीं है ये, मुझे टॉप लेवल लिखा के दो, उन्होंने आपको ड्यूटी दी, आपको तो मैं क्या करूंगी इस ड्यूटी को। ये क्या हो जाएगा? यानी कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट अगर नहीं कर रहा है तो मुझे करना पड़ेगा, किसी और से कमाना पड़ेगा उससे, या फिर उसको निकलवाऊंगा। चलो बदतमीज वाली लोग। It cannot be delegated and flows outward. That is, a subordinate will be accountable to a superior for satisfactory performance of the role. ठीक है। It indicates that the manager has to ensure the proper discharge of duty by his subordinate. It is generally enforced through regular feedbacks on the extent of work accomplished. The subordinate will be expected to explain the consequences of his actions or omissions. In conclusion, अब ये रूल्स आ गए ना, अगर आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की तो आपका क्या एक्शन लिया जा सकता है ना? तो फॉर्मल हो गया ना। इन conclusion, while authority is delegated, responsibility is assumed, accountability is imposed. imposed अकाउंटेबिलिटी से जबरदस्ती थोप दी गई है। हाँ भाई, झाड़ू मारो, झाड़ू मारो।
अकाउंटेबिलिटी थोपी भाई, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दो, हु इज अकाउंटेबल, इसने भी लड़ूंगा। हाँ जी आगे बोलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज राइट फ्रॉम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है? अथॉरिटी, पहले अथॉरिटी देनी है, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी इज राइट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा अथॉरिटी मेरे पास ही रहेगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सामने वाले को ट्रांसफर कर दूंगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या आएगी? अकाउंटेबिलिटी।